चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। बता दें कि पीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक लावरोव ने उन्हें यूक्रेन में चल रही शांति को लेकर बातचीत सहित वहां के हालातों के बारे में जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने हिंसा खत्म करने की अपील को दोहराया और कहा कि भारत शांति के प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान देने में तैयार है। रूसी हमले के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच प्रधानमंत्री और लावरोव की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। बता दें कि यह मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और मैक्सिको के साथ साथ 12 देशों के मंत्री और सलाहकार भारत दौरे पर आ चुके हैं। लेकिन मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम रूस के विदेश मंत्री और जापान, नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ ही रहा। माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच भारत मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। वहीं खुद सर्गेई ने पीएम से मुलाकात से पहले इस सवाल के जवाब में भारत की भूमिका को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। सर्गेई ने मीडिया से कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है। अगर भारत ऐसी भूमिका निभा सकता है जिसमें वो तार्किक रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को सुलझाने के सुझाव दे सके, तो हमें भारत की ये भूमिका मंजूर होगी। 2 दिन पहले ही यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी जंग रोकने के लिए भारत को रूस के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करने की बात कही थी। वहीं कुलेबा ने कहा कि अगर पीएम मोदी उस भूमिका को निभाने में इच्छुक हैं तो हम उनके प्रयासों का स्वागत करेंगे। रूसी मंत्री का यह दौरा उस समय हो रहा है जब रूसी तेल के इंपोर्ट को लेकर पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत रूस से किफायती दरों पर भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद सकता है। वहीं दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड के लिए रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम पर सहमति बन सकती है। तो पीएम मोदी से रूसी विदेश मंत्री मिले हैं और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। बता दें कि ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि रूसी हमले के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच प्रधानमंत्री और लावरोव की ये मुलाकात थी और ये मुलाकात आपको बता दें कि करीब 40 मिनट तक जारी रही। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और मैक्सिको सहित 12 देशों के मंत्री और सलाहकार भारत दौरे पर आ चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी का मुलाकात का ये कार्यक्रम रूस के विदेश मंत्री और जापान और नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ ही है। बता दें कि कई देशों के मंत्री और सलाहकार भारत दौरे पर थे, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री महज कुछ लोगों से ही मिलते हुए नजर आए और ये मुलाकात कई मायनों में अहम भी मानी जा रही है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं आयात निर्यात को लेकर भी यहां चर्चा हुई और रूस और ब्रिटेन के बीच जो हालात बने हुए हैं उनको लेकर भी यहां चर्चा प्रधानमंत्री ने की है विदेश मंत्री के साथ। बता दें कि इस दौरान शांति को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं पीएम मोदी ने हिंसा खत्म करने की अपील को एक बार फिर से दोहराया और उन्होंने कहा कि भारत शांति के प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान देने के लिए तैयार है। दोनों देशों में जो स्थिति घमासान की मची हुई है उसको लेकर भारत लगातार शांति की अपील कर रहा है और पीएम मोदी ने इस अपील को एक बार फिर से दोहराया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की शाम रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जहां सर्गेई लावरोव से मुलाकात के दौरान उन्होंने एक बार फिर से हिंसा को खत्म करने की अपील को दोहराया। बता दें कि शांति के साथ बातचीत की गई और वहां के हालातों के बारे में भी प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री से जानकारियां हासिल की और एक बार फिर से शांति बनाए रखने की यहां पर दोनों ही देशों से अपील की गई। तो रूस के विदेश मंत्री का भारतीय दौरा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी से रूसी विदेश मंत्री मिले हैं और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड के लिए रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम पर भी सहमति बन सकती है, ये भी आशंका यहां जताई गई है। वहीं बता दें कि पिछले लंबे समय से जो हालात रूस और यूक्रेन के बीच बन रहे हैं, पूरे विश्व में
इस तरह की स्थिति, यहां घमासान की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के विदेश मंत्री का ये मुलाकात, ये चर्चा का विषय काफी अहम माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, जिस तरह से यहां रूस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, कई विषयों पर चर्चा की गई है। किन किन विषयों को यहां चर्चा के लिए शामिल किया गया है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों ही देशों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच में लंबे समय से ये युद्ध चला आ रहा है, उससे हर क्षेत्र में हर देशों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये युद्ध कहीं विश्व युद्ध की तरफ तब्दील ना हो जाए, जिसको लेकर पश्चिमी देश भारत पर लगातार प्रभाव डाल रहा है, लगातार उन पे दबाव डाल रहा है कि इस युद्ध में भारत मध्यस्थता करे। इन देशों को ये पूर्ण विश्वास है कि भारत की मध्यस्थता से रूस भारत का जरूर बात मानेगा और कहीं न कहीं युद्ध पे विराम लगेगा, जिसको लेकर अमेरिका ने भी भारत पे दबाव बनाया है। इसको अमेरिका ने साफ तौर पे बोल दिया है कि अगर जो चाइना और भारत के बीच में कुछ आने वाले दिनों में ऐसी सरगर्मियां बढ़ती हैं बॉर्डर लाइन पे, तो उसमें अमेरिका मध्यस्थता नहीं करेगा, जिसको लेकर कि आज भी लगातार ये शुक्रवार को पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की। रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरेव ने, इन्होंने आके पीएम मोदी से मुलाकात की। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर जो भारत मध्यस्थता करता है तो उसके लिए रूस पीएम मोदी की बातों को मानने के लिए हर संभव तैयार है। जी प्रति बिल्कुल आलोक, जिस तरह से यहाँ पर भारत के मध्यस्थता का यहाँ सबको इंतजार है और ऐसा भरोसा जो भारत पर जताया जा रहा है कि अगर भारत आने वाले समय में मध्यस्थता करेगा तो दोनों देशों में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है और इन दोनों देशों की वजह से जो पूरे विश्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस पर कहीं न कहीं लगाम लग सकती है। हालांकि इस दौरान रूस के विदेश मंत्री भारतीय दौरे पर थे और उन्होंने जो प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि रुपया और रूबल पेमेंट सिस्टम पर भी अब इस मुलाकात के बाद सहमति बन सकती है। जी प्रगति, मैं आपको बता दूं प्रगति कि जिस तरह से रूस के प्रधानमंत्री हैं, इनसे पहले 12 देशों के विदेश मंत्री आ चुके हैं। ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस और मैक्सिको सहित 12 देशों के मंत्री आके भारत में पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर चुके हैं, इस युद्ध को लेकर चर्चा कर चुके हैं, जिससे कि भारत और यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं थम जाए। और इसी के साथ ही आज जो रूस के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री आए हैं सर्गेई लावरेव, उन्होंने पीएम मोदी के साथ बैठ के लंबा चर्चा की। कई मुद्दों पे चर्चा हुई। इसके साथ रुपए को लेकर भी चर्चा हुई। जिस तरह से तेल और पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, उसको लेकर कि रूस से तेल कच्चे आयात होगा भारत में, उसको लेकर रुपए पे भी चर्चा हुई। इस तरह से कई मुद्दों पे चर्चा हुई। जी प्रगति बिल्कुल आलोक, यहाँ कई मुद्दों को यहाँ चर्चा के दौरान शामिल किया गया है और अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो उस पर भी कहीं ना कहीं आयात निर्यात को लेकर भी यहाँ चर्चा का विषय दोनों की मुलाकात के बीच यहाँ बनता हुआ नजर आया। ऐसे में आने वाले समय में संभवतः शायद जो पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है, खाद्य पदार्थों के खाद्य तेलों के दामों में जो उछाल देखने को मिल रहा है, उस पर भी लगाम लगती हुई नजर आ सकती है। लालजी, जिस तरह से अगर जो पेट्रोल डीजल के दामों में अगर जो लगाम लगेगा तो ये जो माल वाहक है, भाड़ा है, इससे कहीं ना कहीं कमी होगी। अगर जो इसमें पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है तो ये माल वाहक जो होते हैं, जितने यात्रा के लिए जो होते हैं, उसमें किराए में दाम में बढ़ोतरी होगी। और जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच ये लंबे समय से युद्ध चलते आ रहे हैं, तो उसे लेकर पश्चिमी देशों ने भारत पे दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल के को जो आयात होता है, निर्यात होता है, उसको लेकर के दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसको अब भारत रूस से ही क्रूड खरीदने की तैयारी में जुट गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया।